नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम हरि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, श्री हरि ज्ञान आपके लिए बड़े ही प्यारी प्यारी वीडियो चैनल लेकर आता है, इसलिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज की जो जानकारी है बड़ी मोटिवेशनल है, ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, ये जानकारी कौवे के घोंसले के बारे में है। दोस्तों, कौवे के घोंसले से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, रातों रात अपना भाग्य उदय भी कर सकते हैं। कौवे के घोंसले के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवे के घोंसले में बहुत सी ऐसी चमत्कारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है। दोस्तों, जो लोग कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी रखते हैं वे लोग बड़े ही धनवान हो जाते हैं, बड़े नसीब वाले बन जाते हैं। कौवे के बारे में तो आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी। कौवे के बारे में आपने कई सारी कहानियाँ व प्रसंग सुने होंगे, व ग्रंथों में भी पढ़ा ही होगा। कौवे के बारे में आप सभी लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि कौवा एक बहुत चमत्कारी पक्षी होता है। कौवे से जुड़े अनगिनत चमत्कार ग्रंथों में भरे पड़े हैं और बड़े बड़े शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा गया है। आज जो जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जानकारी भी आप लोगों का भाग्य बदल सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कौवा जिस भी वृक्ष के अंदर अपना घोंसले का निर्माण कर लेता है, अपना घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को जन्म देता है, तो दोस्तों वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि 6 वर्ष के अंदर ही अंदर वो वृक्ष सूख जाता है। 6 वर्ष के अंदर ही अंदर वो वृक्ष सूख जाता है, जिसके अंदर कौवा अपने बच्चों को जन्म दे देता है, कौवा अपने अंडे दे देता है। दोस्तों, कौवा जिस वृक्ष के अंदर अपने अंडे दे देता है, उस वृक्ष में इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो वृक्ष उसको सहन नहीं कर पाता है। वो वृक्ष उसको सहन नहीं कर पाता है और अंत में वो वृक्ष को सूखते सूखते 6 महीने लग जाते हैं और 6 महीने के अंदर ही अंदर वो वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कौवा जहाँ पर अपने अंडे दे देता है, वहाँ पर इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आदित्य सत्य वहाँ पर चारों तरफ मंदाव होने लगते हैं, जिस वृक्ष के अंदर कौवा अपने अंडे दे देता है। दोस्तों, इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये ज्ञानवर्धक वीडियो सुन रहे हो, वो चैनल को प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर को बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें ताकि हर आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आप जैसे प्रिय लोगों को प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेकर आते रहते हैं। हमारे इस चैनल का केवल यही मकसद है कि प्राचीन कालत के लुप्त हो रहा ज्ञान दोस्तों आप लोगों तक आम जनता हेतु पहुंचाना। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें ताकि आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक साबित होता है। जो लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देख करके और बीच में ही छोड़कर ऐसी वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, उनको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी ही प्राप्त हो पाती है। और दोस्तों, आधी अधूरी जो जानकारी लोगों के हाथ लगती है, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है, ये बड़ा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आपका बिना समय ना लेते हुए शुरू करते हैं ये प्यारा सा वीडियो और आपको बताते हैं कि कौवे के घोंसले से जुड़ी हुई ऐसी कुछ चमत्कारी चीज़ें जो कि आप कौवे के घोंसले से प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ें दोस्तों हम प्रमाण के साथ में कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हुए हैं जिन लोगों को कौवे के घोंसले के बारे में जानकारी थी,
वे लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसे लाभदायक चीज़ें भी पाई जाती हैं जो आपके जीवन को या तो खुशनुमा बना सकती हैं या फिर बर्बाद भी कर सकती हैं। दोस्तों, वे लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कौवे के घोंसले में ऐसे चमत्कारी चीज़ें पाई जाती हैं जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से इन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, आज वे लोग बड़े बड़े रईस बन कर के बैठे हैं और बड़े बड़े सेठ बन कर के बैठे हैं। और दूसरी बात एक मज़े की ये भी है दोस्तों कि यदि आप उस चीज़ को कौवे के घोंसले से प्राप्त करते हैं तो दोस्तों, कौवे से घोंसले से मिलने वाली ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आपके बाद आपके पुत्र को ही काम आती है और उनके बाद उनके पुत्र को ही काम आती है। इस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये बहुत ही खास और महत्वपूर्ण चीज़ होती है और बड़ी ही चमत्कारी चीज़ होती है। दोस्तों, कौवे के घोंसले में एक ऐसी जड़ी मिलती है, ये जड़ी बड़ी चमत्कारी होती है। इस लकड़ी के अंदर अनगिनत चमत्कार पाए जाते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा ही होता है। इस टुकड़े के अंदर अलग अलग अनेकों चमत्कार पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी बंदा कौवे के घोंसले से इस लकड़ी को प्राप्त कर लेता है तो वो अपना नसीब स्वयं बदल सकता है व लिख सकता है। वह व्यक्ति रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति ही बन जाता है। उस व्यक्ति के घर से हमेशा के लिए दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। इसको प्राप्त करने का केवल यही तरीका होता है। तरीका वह कुछ इस प्रकार है कि जब कौवा किसी वृक्ष में अपने अंडे दे देता है, अपना घोंसले का निर्माण कर लेता है, तो दोस्तों आपको उसकी निगरानी रखनी होगी कि कौवा कौन से वृक्ष में अपना घोंसला बनाता है। जब कौवा उसमें अंडे देता है तो अपने घोंसले में वह एक ऐसी जड़ी को लेकर के आता है जिसको चितावर की लकड़ी कहा जाता है, चितावर की जड़ी कहा जाता है। दोस्तों, ये चितावर की जो लकड़ी जो होती है ये बड़ी चमत्कारी होती है। जब आप कौवे के घोंसले को प्राप्त कर लें तो दोस्तों अब आपको कौवे के घोंसले को लेकर के एक बहते हुए पानी के अंदर जाना होगा, जहाँ पर पानी बह रहा हो या फिर कोई नदी हो या फिर कोई झरना हो। ऐसी जगह पर आपको कौवे के घोंसले को लेकर जाना होगा और बहते हुए पानी में कौवे के घोंसले में से एक एक तिनका आपको पानी में डाल कर के जाना होगा। कौवे के घोंसले का एक एक तिनका इस पानी में आपको डालते जाना है। दोस्तों, जिस वक्त ये चितावर की लकड़ी पानी में गिरेगी तो दोस्तों वे चितावर की लकड़ी उल्टे पानी की तरफ बहने लगेगी, उल्टे पानी की तरफ चढ़ाई करने लगेगी। जैसे ही वो चितावर की लकड़ी पानी में जाती है, पानी में गिरती है, तो वो सीधी दिशा में नहीं उल्टी दिशा में चलने लगती है। यदि पानी पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा है तो दोस्तों वह लकड़ी पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगती है और इस तरीके से लगती है कि जैसे कोई सांप चल रहा हो। इस तरीके से वो लकड़ी बड़ी तेज़ी से चलने लगती है, बहुत ही तेज़ गति से वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लग जाती है। अब जैसे ही वह लकड़ी पानी की उल्टी दिशा में दौड़ने लगे तो आपको उससे डरना नहीं है। वह लकड़ी आपको इस तरीके से लगने लगेगी कि जैसे कोई नाग चल रहा हो, जैसे कोई सांप पानी में तैर रहा हो। इस तरह से आपको नज़र आएगी वह लकड़ी। उस लकड़ी से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और तुरंत जाकर उस लकड़ी को आपको पकड़ लेना है।
दोस्तों, अब जैसे ही पानी से उस लकड़ी को बाहर आप निकालोगे तो पहले जैसी लकड़ी थी वैसे ही आपको वह नज़र आने लगेगी। अब इस लकड़ी को लेकर के आप अपने घर को आ जाइए। उसके बाद में इस लकड़ी का धूप दान करें। दोस्तों, अब इस लकड़ी का धूप दान करने के बाद में आपको फिर शनिदेव के मंत्र का जाप करना होगा। शनिदेव बीज मंत्र का आपको जाप करना होगा। ऐसा करने मात्र से ये चितावर की लकड़ी सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद में इस लकड़ी को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो दोस्तों, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं और शनिदेव की असीम कृपा आपके घर पर होती है। ये लकड़ी बहुत ही चमत्कारी होती है। कई जादू दिखाने वाले जो लोग होते हैं दोस्तों, वो लोग भी इस लकड़ी को अपने पास में रखते हैं, लेकिन वो लोग इसको सिद्ध नहीं करते हैं। वह लोग सिर्फ पानी में इसका खेल दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरा जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको पुराने शास्त्रों में मिलने वाला है। दोस्तों, जितने भी आपके पुराने शास्त्र हैं कि मैं आग्रह के जितने भी पुराने शास्त्र हैं उन शास्त्रों में दोस्तों ये प्रयोग आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ये प्रयोग बिल्कुल ही सत्य है। आप इसको भी करके अवश्य देख सकते हैं। इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि जिस वृक्ष में कौवे अपने अंडे दे देता है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। जब कौवा अपने अंडों को छोड़कर और दाना पानी करने के लिए जाता है, तब ऐसे समय में आपको कौवे के अंडे हासिल कर लेने हैं। और उन कौवे के अंडे को हासिल करने के पश्चात जिस तरीके से आलू उबाला जाता है, उसी तरीके से आप कौवे के अंडे को पानी में डाल करके किसी बर्तन में उन अंडों को डाल दीजिए। पानी डालकर किसी बर्तन में डाल दें और इन अंडों को उबालना होगा। दोस्तों, जब भी ये अंडे उबल जाएं, उसके बाद में इन कौवे के अंडों को लेकर वापस से कौवे के घोंसले में रख देना है। जब आप उबले हुए अंडों को वापस कौवे के घोंसले में रख देंगे तो दोस्तों, अब इन अंडों में बच्चे नहीं बन सकते। जब ये अंडे में बच्चे नहीं बनेंगे तो कौवा अपने अंडों में जीव आत्मा डालने के लिए वह पारस पत्थर को लेकर आता है ताकि उनमें जीवन आ सके। उसके बाद उस पारस पत्थर को कौवा अपने घोंसले में रख देता है ताकि उसके बच्चे सुरक्षित रह सके, उनके बच्चों पर कोई भी खतरा ना मंडराए। जब कौवे के अंडे से बच्चे निकल आते हैं और वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं, तब कौवा अपने बच्चों को लेकर के उस घोंसले को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, अब वो पारस पत्थर उसी कौवे के घोंसले में रहता है। जब कौवे अपने बच्चों को लेकर उड़ जाएं, वहाँ से चले जाएं, तब आप उस घोंसले में से पारस पत्थर को आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पारस पत्थर होता है ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। शास्त्रों में पारस पत्थर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस पारस पत्थर को किसी भी लोहे से छुआ दिया जाए, टच करवा दिया जाए, तो वो लोहा सोहाना बन जाता है। उस लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, ये इतना चमत्कारिक पारस पत्थर होता है। कौवे के घोंसले से पारस पत्थर हासिल करने का कई सारे ग्रंथों में भी जिक्र करा गया है। और जिन लोगों ने कौवे के घोंसले से पारस पत्थर को हासिल कर लिया है, उन लोगों का भी ग्रंथों में जिक्र किया गया है। इसीलिए आप इस प्रयोग को आँख मूंद के कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी कि जिस वक्त कौवा अपने घोंसले के आसपास होता है, उस वक्त
आपको कौवे के घोंसले के पास में नहीं जाना है। यदि कौवे के घोंसले के पास आप जाओगे और कौवा वहाँ पर यदि होगा तो दोस्तों तो कौवा आप पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए जब भी कौवा अपने घोंसले को छोड़ करके दूर चला जाए, ऐसे समय का आपको इंतज़ार करना होगा और उसी समय में आपके कौवे के घोंसले से कौवे के अंडों को निकाल लेना होगा और कौवे के उन अंडों को लेकर के पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद में वापस आपको कौवे के अंडे को कौवे के घोंसले में रख देना है। इसी तरीके से कौवे के घोंसले से आप चितावड़ की लकड़ी भी हासिल कर सकते हैं और बताई गई इस तरीके से कौवे के घोंसले से आप पारस पत्थर भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।